नमस्कार। चलिए आज हिंदी साहित्य के एक ऐसे शोक गीत की दुनिया में चलते हैं जो दिल को छू जाता है। नाम है सरोज स्मृति। ये एक पिता के कलम से अपनी बेटी की याद में निकला दर्द है। एक ऐसी कविता जो दुख और कला की हदों को एक कर देती है। कविता की शुरुआत होती है इन बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों से जो एक शादी का सीन हमारे सामने रखती हैं। एक ऐसा विवाह जो बिल्कुल नया है, अनोखा है और दुल्हन पर पवित्र कलश का जल डाला जा रहा है। सुनने में तो बड़ा ही मंगलमय पल लगता है ना? लेकिन रुकिए, ये कोई आम शादी नहीं थी। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये किसकी शादी थी जो इतनी अलग, इतनी अकेली थी? कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई न्योता नहीं। और इसी सवाल का जवाब हमें इस कविता के गहरे दर्द तक ले जाएगा। तो इस कविता की आत्मा को सच में महसूस करने के लिए हमें इसके रचयिता को जानना होगा, उस भाग्यहीन पिता को समझना होगा जिनका नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम थे। उन्होंने मुक्त छंद की शुरुआत की और वो छायावाद के सबसे जरूरी कवियों में से एक गिने जाते हैं। लेकिन जहां एक तरफ उनकी कलम इतनी मजबूत थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी अपनी जिंदगी वो त्रासदियों और संघर्षों से भरी हुई थी। जरा देखिए उनके जीवन में दुखों का सिलसिला। पहले पत्नी की मृत्यु हुई, फिर परिवार के दूसरे लोग भी चले गए, और फिर वो आखिरी चोट जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया, उनकी बेटी सरोज की मृत्यु। और इसी दर्द की कोख से सरोज स्मृति का जन्म हुआ। तो चलिए अब वापस कविता पर आते हैं और देखते हैं कि निराला ने कैसे एक पिता की पारंपरिक भूमिका से कहीं ज्यादा किया। सरोज की मां तो थी नहीं, तो निराला को ही पिता और मां दोनों का फर्ज निभाना पड़ा। इन पंक्तियों में जो दर्द है ना, वो साफ महसूस होता है। वो कहते हैं कि एक मां जो अपनी बेटी को शादी के वक्त सिखाती समझाती है, वो सारी शिक्षा भी मुझे ही देनी पड़ी। अरे यहां तक कि बेटी के फूलों की सेज भी मैंने ही सजाई। सोचकर देखिए, एक पिता के लिए ये कितना मुश्किल पल रहा होगा। और यहां निराला एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करते हैं। वो अपनी बेटी सरोज की तुलना कालिदास की नायिका शकुंतला से करते हैं। शकुंतला की भी मां नहीं थी, और जब उनकी विदाई हुई तो उनके पिता जैसे ऋषि कर्ण बहुत दुखी हुए थे। निराला अपने दर्द को उस बड़े पौराणिक दुख से जोड़ते तो हैं, पर साथ ही ये भी महसूस करते हैं कि उनका दुख वो बहुत निजी है, ज्यादा असली है। अब हम कविता के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद इसका दिल है, वो जगह जहां कवि अपने पूरे जीवन का सच बस 2 पंक्तियों में कह देते हैं। ये हैं वो पंक्तियां, शायद इस कविता की सबसे जानी पहचानी पंक्तियां। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक चीख है, एक एहसास कि उनकी पूरी जिंदगी ही मानो दुख की एक कहानी रही है, और आज कुछ भी ऐसा नया नहीं है जो पहले ना कहा गया हो या महसूस ना किया हो। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, ये सिर्फ एक बेटी को खोने का गम नहीं था। ये तो उनकी पूरी जिंदगी में जमा हुए दर्द का एक सैलाब था जो अब बाहर आ रहा था। वो दर्द जो वो शायद अब तक कह नहीं पाए थे। कविता के आखिर में निराला अपने इस गहरे दुख को एक पवित्र काम में बदल देते हैं। वो अपनी बेटी को एक आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं, जिसे वो कहते हैं तर्पण। अब ये तर्पण क्या होता है? ये एक पवित्र हिंदू रस्म है जिसमें अपने पूर्वजों को जल अर्पित किया जाता है। लेकिन निराला यहाँ इस शब्द को एक बिल्कुल नया, एक बहुत ही गहरा मतलब देते हैं। उनके लिए ये तर्पण है एक पिता का अपनी संतान के लिए आखिरी आध्यात्मिक अर्पण। और वो ये करते कैसे हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है। सबसे पहले वो अपने जीवन भर के सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल अपनी बेटी को अर्पित कर देते हैं, और फिर वो ऐलान करते हैं कि ये जो कविता मैं लिख रहा हूं ना, यही मेरा तर्पण है। मेरे शब्द, मेरा दुख, मेरी कला, यही मेरी आखिरी श्रद्धांजलि है। तो आखिर में होता क्या है? सरोज स्मृति सिर्फ एक दुख भरी कविता नहीं रह जाती। ये कविता खुद एक भेंट बन जाती है, एक पूजा बन जाती है, एक ऐसा लम्हा जहां एक पिता का दर्द उसकी कला के जरिए हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। और निराला की यह रचना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में कला में इतनी ताकत होती है कि वो हमारे सबसे गहरे दुखों को भी कोई मतलब दे सके? इस बारे में सोचिएगा जरूर।